नमस्कार, स्वागत है एटीएन वीकली न्यूज पर। मैं हूं तेरी नतुंखांग। आइए एक नजर डालते हैं बुलेटिन के मुख्य समाचार की ओर। 19 फरवरी को ड्रग्स की समस्या से लड़ने की रणनीति पर गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने दिया जोर। शनिवार को सेशन कोर्ट ने म्यांमार के ड्रग तस्कर को सुनाई 3 साल की सजा। 21 फरवरी को ज्वाइंट एक्शन कमेटी जेएसी ने सरकार से चकमा हाजोंग मुद्दे को सुलझाने का किया आग्रह। सोमवार को असम के मुख्यमंत्री ने कहा सीमा विवाद इस साल के भीतर सुलझाए जाएंगे। 22 फरवरी को डीसीएम चोना मीन ने रबर बोर्ड के अधिकारियों से किसानों की समस्या का किया आग्रह। 23 फरवरी को पेपर लीक के बाद कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द। 24 फरवरी को उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए मंत्री कामलुंग मोसांग ने लॉन्च किया पोर्टल। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने शनिवार को डीजीपी सतीश गोलचा के साथ उनके कार्यालय में अरुणाचल प्रदेश साइको एक्टिव सब्सटेंस पॉलिसी 2021 और कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने आपूर्ति में कमी, मांग में कमी और नुकसान में कमी की 3 प्रमुख रणनीतियों के आधार पर अरुणाचल में दवाओं की समस्या से लड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों और उनके नेटवर्क के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। मंत्री ने अवैध नशीली दवाओं की खेती में लगे लोगों की आजीविका के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने और आदि युवाओं और माता पिता की काउंसलिंग पर भी जोर दिया। बैठक के दौरान सुरक्षा, पुलिस की चुनौतियों, पुलिस कर्मियों के कल्याण आदि सहित कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। तिरप जिले के एनडीपीएस विशेष अदालत ने म्यांमार के 28 वर्षीय ड्रग तस्कर होटाई पांसा को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पांसा को पुलिस की एक टीम ने पिछले साल जून में लोंगडिंग जिले के तीसा चेक पॉइंट पर प्रतिबंधित पदार्थ और भारी मात्रा में भारतीय मुद्रा के साथ पकड़ा था। एनडीपीएस की विशेष अदालत ने शनिवार को म्यांमार के चोपखो गांव के आरोपी होटाई पांसा पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश एस कश्यप ने कहा कि भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था का लाभ उठाते हुए कई ड्रग पेडलर और अंडरग्राउंड ऑपरेटिव्स भारतीय क्षेत्र में तोड़फोड़ गतिविधियों को अंजाम देने के लिए म्यांमार के क्षेत्र का उपयोग कर रहे हैं। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि दोषी को अपना समय पूरा करने और जुर्माना भरने के बाद उसे म्यांमार वापस भेज दिया जाए। अरुणाचल प्रदेश के चकमा और हाजोंग समुदाय आधारित संगठनों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी जेएसी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से लंबे समय से लंबित चकमा हाजोंग मुद्दे को स्थायी रूप से हल करने का आग्रह किया। जेएसी ने एमएचए को सौंपे गए एक पत्र में कहा कि भारतीय संविधान की सटी अनुसूची के प्रावधानों के तहत अरुणाचल प्रदेश में चकमा हाजोंग के लोगों के लिए एक स्वायत्त परिषद के रूप में एक अलग क्षेत्र बनाया जाना चाहिए। यदि एक स्वायत्त परिषद इस तथ्य के कारण संभव नहीं है कि राज्य 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के प्रावधान पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि यह एक तरफ राज्य सरकार पर तथाकथित चकमा हाजोंग शरणार्थियों के बोझ को हटा देगा और नौकरियों को नहीं छीनेगा या स्थानीय आबादी के अन्य अधिकारों को कमजोर नहीं करेगा। दूसरी ओर इस प्रकार बनाई गई परिषद को सीधे केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित और प्रशासित किया जा सकता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम और अरुणाचल के 20 दशकों से चले आ रहे सीमा विवाद को हल करने के संबंध में कहा कि असम अरुणाचल प्रदेश के साथ भाईचारा बनाए रखने के लिए विवादों को सुलझाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। रविवार को अरुणाचल के 36वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर यूपिया स्टेडियम में अपने भाषण में सीएम शर्मा ने कहा कि वह अरुणाचल प्रदेश के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि असम सरकार सीमा विवादों को हल करने के लिए जो भी प्रक्रिया की आवश्यकता है वो करने के लिए तैयार है। असम के सीएम ने बताया कि असम और मेघालय ने हाल ही में बातचीत के जरिए 6 अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्र में अपने विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2022 से दोनों सरकारें संवादों की एक श्रृंखला में शामिल होंगी और असम और अरुणाचल के बीच अधिकांश सीमा विवाद इस वर्ष के भीतर हल हो जाएंगे। और ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन एप्सू ने कहा कि वह मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान का स्वागत करता है कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच अधिकांश सीमा विवाद इस साल के भीतर हल हो जाएंगे। एप्सू के महासचिव तोम दाय ने कहा, असम के मुख्यमंत्री का यह स्वागत योग्य बयान है कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को भाईचारे के माहौल में सुलझाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री चोना मीन ने मंगलवार को रबर बोर्ड के अधिकारियों के राज्य में रबर किसानों की वास्तविक समस्याओं को जानने के लिए क्षेत्र का दौरा करने का आग्रह किया।
रबर बोर्ड के गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय संयुक्त उत्पादन आयुक्त के साथ एक बैठक में डीसीएम ने कहा कि पूर्वी सियांग, लोहित, नामसाई, चांगलांग और पापुमपारे जिलों की तलहटी में कई किसानों ने रबर का रोपण किया है, लेकिन खरीदारों की कमी के कारण युग्मित नहीं है। उत्पादों के दोहन, प्रसंस्करण और विपणन के लिए तकनीकी जानकारी की कमी के कारण अधिकांश किसान अब रबर के बागान को अपनाने में रुचि नहीं रखते हैं। डीसीएम ने कहा कि राज्य में रबर के बागानों के विस्तार के लिए बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन पहले हमें परिपक्व वृक्षारोपण को बंद करना चाहिए और लोगों को रबर के बागानों से प्राप्त लाभों को देखने देना चाहिए ताकि किसानों का विश्वास जीता जा सके। राज्य में रबर की खेती को वापस लाएं और पुनर्जीवित करें। उन्होंने बोर्ड के अधिकारियों से किसानों का दोहन और प्रसंस्करण का प्रशिक्षण देने और समय समय पर जागरूकता शिविर आयोजित करने का भी अनुरोध किया। पश्चिम कामेंग जिले से प्रश्न पत्र लीक होने के बाद 8वीं कक्षा की परीक्षा के लिए अरुणाचल प्रदेश राज्य बोर्ड परीक्षा APSBE 2 बार रद्द कर दी गई। बुधवार को वेस्ट कामेंग में कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक हो गया था, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और APSBE के अध्यक्ष ओटेम तायंग ने गुरुवार को जानकारी दी कि वेस्ट कामेंग मुख्यालय बोमडिला में गुरुवार को कक्षा 8 विज्ञान का प्रश्न पत्र भी लीक हो गया था। उन्होंने कहा कि यह सूचना राज्य मुख्यालय को दोपहर करीब 3:30 बजे व्हाट्सएप के जरिए मिली। APSBE ने कक्षा 8 APSBE 2021-22 के विज्ञान के पेपर का मूल्यांकन नहीं करने का निर्णय लिया है। वही पेपर सोशल साइंस के पेपर के साथ दोबारा कराया जाएगा। APSBE अध्यक्ष ने राज्य में स्कूली शिक्षा के सभी उप निदेशकों DDSE को अपने छात्रों को इस बारे में सूचित करने का निर्देश दिया है। इसी सिलसिले में दिरांग वैली पब्लिक स्कूल के प्राचार्य तेजी रामादासव को शुक्रवार को राज्य बोर्ड कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वेस्ट कामेंग के SP भरत रेड्डी ने बताया कि गिरफ्तारी दिरांग प्रखंड शिक्षा अधिकारी TA टुक्शिपा द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर की गई कि एक लड़के ने कबूल किया था कि उसे परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ था। प्रधानाध्यापक द्वारा छात्र को फोन के माध्यम से भेजे गए प्रश्न पत्र के साक्ष्य के आधार पर दिरांग थाने में धारा 420/120 B के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसकी हार्ड कॉपी भी जब्त कर ली गई है। और उपभोक्ता शिकायतों और शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए ई-दाखिल पोर्टल को गुरुवार को सिविल सचिवालय में मुख्य सचिव के सम्मेलन हॉल में कानूनी मेट्रोलॉजी और उपभोक्ता मामलों के मंत्री कामलुंग मोसांग द्वारा लॉन्च किया गया है। राज्य कानूनी माप विज्ञान और उपभोक्ता मामलों के विभाग के साथ साथ NIC की पूरी टीम को पोर्टल पर सफलतापूर्वक ऑनबोर्ड करने के लिए बधाई देते हुए मंत्री ने उनके त्वरित निवारण के लिए उपभोक्ता मामलों की प्राप्ति पर सतर्क और कर्तव्यबद्ध रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह आम उपभोक्ताओं को एक वैध ईमेल, मोबाइल नंबर और पते के साथ पोर्टल में पंजीकरण करके अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने का एक मंच होगा। और इसी के साथ ETN वीकली न्यूज पर बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए जुड़ते रहिए ईस्टर्न टुडे न्यूज पर। धन्यवाद।